नमस्कार दोस्तों। देखिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन से इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एवरेज वोल्टेज के बारे में बताया था। अब मैं आरएमएस वोल्टेज के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में? आरएमएस वोल्टेज मीन्स रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज के बारे में बता रहा हूँ। इस वेवफॉर्म से दो ही वोल्टेज या दो ही करंट निकल के आएगी, जो कि जिसका नाम बोला जाएगा एवरेज वोल्टेज या करंट, या फिर आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एवरेज वोल्टेज के बारे में बताया था, सेम ऐसे ही करंट भी रहेगा। तो इस बात का याद रखना है। करंट को मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम डेरिवेशन है, बस वी की जगह आई आना है। तो ये बात को याद रखना। ये है हमारी आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस वोल्टेज को हमें कैसे देखना है, ये इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला अगर आप देखेंगे तो रूट 1/t 0 to t v² dt वी आर एम एस। तो वी आर एम एस देखिए, फुल साइकिल कितने उसकी है 2 पाई साइकिल जो है इसकी 360 डिग्री की होगी। तो 1/2 पाई 0 to 2 पाई v साइन ओमेगा टी, इन सब का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v² t है। तो v² साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो इसी तरीके से हम चलते गए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वी मैक्स स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यानी कि बाहर आ गया तो ये कांस्टेंट है, इसलिए मैंने बाहर ले लिया। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचता है डी ओमेगा टी। आपको मैं बताऊं तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे ही साइन स्क्वायर थीटा की जगह बस आपको क्या लिखना ये है ओमेगा टी। तो फॉर्मूला आप समझ जाएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, मैथ का ही एक फॉर्मूला है। तो उधर से ही मैंने ये फॉर्मूला लिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर टी डी टी अगर मान के चले, या आप थीटा लिख रखा है तो ओमेगा टी मान के अगर चलेंगे यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि जस्ट मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकाला है। तो 1 - cos 2 ओमेगा टी बाई 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 1/2 जो था वो मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन से कांस्टेंट है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होकर 4 पाई हो गया। तो 1 - cos 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब क्या है, हम 1 का और cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन सब जान गए होंगे। अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं जहाँ 1 है यानी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 dt, तो t बचेगा। जिसकी रेस्पेक्ट से कर रहे हैं वही t यहाँ पे आएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए किसकी रेस्पेक्ट से कर रहे थे, डी ओमेगा टी की रेस्पेक्ट से हम यहाँ पे कर रहे थे। डी ओमेगा टी की रेस्पेक्ट से हम कर रहे थे, तो 1 की जगह क्या आएगा, ओमेगा टी आएगा। तो मैंने यहाँ पे ओमेगा टी लिख दिया। माइनस का साइन 2 ओमेगा टी। थोड़ा सा देखना कि इंटीग्रेशन cos 2t मैंने लिखा है इक्वल्स टू साइन t। सबसे पहले तो इस 2t को t ही मान के चले। क्या मान के चले? t। तो cos t का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का? साइन t होता है। साइन यहाँ पे गलती हुई है, जिसको लिखना है साइन 2t। तो साइन 2t हो गया। डिवाइड में कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन। 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी टी 2t। 2 इसमें कांस्टेंट है तो बाहर की तरफ आ गया, और t बचा है तो t dt ऊपर आएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा मात्र। तो इस कारण से यहाँ पे हमने 2 रखा। तो अगर आप देखेंगे तो यही 2 मैंने यहाँ पे रखा गया है, जो डिफरेंशिएशन करके रखा गया है। ऊपर 2t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डिवाइड करके मैंने 2 लिखा हुआ। तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 इस तरीके से आया। और अपर लिमिट लोअर लिमिट है। अपर लिमिट अप्लाई करी 2 पाई माइनस साइन 2 पाई यानी 4 पाई हो गया। माइनस का 0 लिमिट अप्लाई कर दिया मैंने, जहाँ पे ओमेगा टी है वहीं पे ही 0 0 अप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे साइन 4 पाई ये भी 0 होता है, साइन 0 भी 0, ऑल टर्म 0 हो जाएगी। बचता क्या है सिर्फ इसमें 2 पाई मैंने पाई से पाई कैंसिल, 2 2 4, 2 आ गया वी मैक्स स्क्वायर बाई 2। और अंडर रूट अभी भी चलता हुआ आ रहा था, तो वी मैक्स स्क्वायर इसके रूट को कैंसिल कर देगा तो वी मैक्स आ जाएगा, और नीचे इस पे रूट लग जाएगा तो वी मैक्स बाई √2 आ गया है। तो ये वी आर एम एस का
फॉर्मूला है जिसे बोलेंगे VRMS इक्वल्स टू Emax/√2। ये आपको याद रखना है। आप अगर करंट की बात करें, IRMS की बात करें कि करंट क्या होगा, तो आपको इसी के द्वारा याद करना है IRMS इक्वल्स टू Imax/√2। तो आप ध्यानपूर्वक चलें, बड़े ध्यानपूर्वक देखें। ये जितना भी ये पूरा जो डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है, ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम्स में आता है। लेकिन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, MCQ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, तो उनमें ये डायरेक्ट फॉर्मूले जो होते हैं याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इन फॉर्मूलों को देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।